हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद कुंदन में। तो भाई कैसे हो, उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे और अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और बराबर हमारे चैनल के सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा जो लोग स्किप कर रहे हैं ना वीडियो को, अगर सच में पावर बीआई आपको सीखना है ना भाई, तो आपको भाई वीडियो स्किप करना पहले तो बंद करो और जो मैं बता रहा हूँ पूरा उसका डाटा देखो। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम एक कंपनी का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे कस्टमर एंड प्रोडक्ट का, दूसरा मैंने बनाया हुआ है सेल्स एनालिसिस का जिसमें हमने सेल्स को एनालाइज किया हुआ है, वहीं तीसरा मैंने बनाया हुआ क्या, ऑर्डर पैटर्न का बनाया हुआ है, ऑर्डर्स का जो हमारे पास डाटा है उसका, और वहीं चौथा हमने क्या बनाया हुआ है, चौथा हमने बनाया हुआ है एक पेमेंट एनालिसिस का, पेमेंट को एनालिसिस किया हुआ है जिसमें से अगर मैं जनवरी के हिसाब से देखना चाहूँ तो ये डाटा जनवरी के हिसाब से फिल्टर हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये फरवरी के हिसाब से, ये मार्च के हिसाब से, ये अप्रैल के हिसाब से, तो ये सभी मैंने बनाया हुआ है। यहीं पे टेबल दिया हुआ और ये कौन सा कैसा ऑर्डर हुआ है उसके हिसाब से बनाया हुआ है। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। तो हाय, मेरा नाम है कुंदन, मैं काम कर रहा हूं एज ए डेटा एनालिस्ट कंपनी के लिए। मेरे पास है 1 साल से प्लस का एक्सपीरियंस और मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा हूं वो आपको समझाऊंगा। कंपनी का डिमांड कैसा होता है, साथ ही में आज हम लोग एक कंपनी का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ना कि इसमें आपको कंपनी का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज आपको एसक्यूएल प्लस आपको एआई से बहुत ही चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो भाई अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो ना तो आज आपका भाई लॉटरी लगने वाला है, क्योंकि भाई आप चैट जीपीटी से मैं एक ऐसा ऐसा फीचर्स दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे भाई कमाल कर दिया आपने, ये सभी चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो उसका जो डाटा हम लोग का होगा। बोले भाई डाटा कैसे निकालना है, तो भाई देखो सेम टू डाटा मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप सेम डाटा लेके काम कर सकते हो, क्योंकि डाटा मेरे पास भी नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो सबसे पहले डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मेरा कंपनी द्वारा दिया गया था। मैंने आपको बताया था, इसको मैंने चेंजेस किया हुआ है। ई कॉमर्स का डाटा जो कंपनी ने मुझे दिया हुआ था, और कंपनी का क्या डिमांड था भाई, कंपनी का डिमांड था कि भाई कस्टमर का एनालिसिस करके दो, मुझे कस्टमर का एनालिसिस करके दो। और यहाँ पे देख सकते हो सारा स्टेप दिया हुआ है कि पहला हमें कस्टमर का एनालिसिस करना है और प्रोडक्ट का किसमें क्या दिखाना है। सबसे पहले तो हमें कस्टमर को दिखाना है, जो कि भाई टोटल नंबर ऑफ कस्टमर होगा, कितना सिटी के हिसाब से। ठीक, तो ये सिटी के हिसाब से टोटल नंबर कस्टमर होगा। वहीं हम लोग को मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर दिखाना है, बेस्ड देयर ऑर्डर हिस्ट्री, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑर्डर किया हुआ है प्रोडक्ट उसके हिसाब से कस्टमर दिखा दो। ठीक, ये हो गया। दूसरा डिटरमाइन करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल बाय कैटेगरी। तो ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो कैसे वीडियो को आगे करेंगे, तो सबसे पहले मैं नीचे चलता हूँ और इसका देख सकते हो पूरा डाटा दिया हुआ है। ठीक, कैसे करना है, या पाइथन से भी कर सकते हो, सब कुछ दिखाया गया है, आप एसक्यूएल से भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एक कस्टमर टेबल लेना है। अब ओरिजिनल डाटा तो भाई कंपनी शेयर करेगी नहीं, तो आपको भाई फेक बनाना पड़ेगा। अब कैसे, आप बोलोगे भाई क्या हम लोग टेबल को क्रिएट करके एक एक डाटा को यहाँ से पूरा ये डाटा को लेके भरेंगे क्या, नहीं, आपको पूरा डाटा को लेके नहीं भरना है। अब कैसे क्या करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। तो हमें तो एक तो कस्टमर का टेबल बनाना है, ठीक, पहला। और नीचे चलते हैं, दूसरा हमें क्या बनाना है, दूसरा जो हमें बनाना है भाई, दूसरा हमें बनाना है एक टेबल ऑर्डर का, ऑर्डर का टेबल बनाना पड़ेगा, ऑर्डर डिटेल्स नाम का एक टेबल। ठीक, तो एक ऑर्डर डिटेल का नाम का टेबल बनाएंगे। तीसरा और हमें कुछ बनाना है कि भाई, तो तीसरा हमें बनाना है एक कस्टमर नाम का टेबल। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हो क्रिएट एक कस्टमर नाम का भी टेबल हमें बनाना है, दूसरा ऑर्डर और एक प्रोडक्ट का टेबल बनाना है। 3 टेबल हमें टोटल बनाना पड़ेगा। तो कैसे वो टेबल्स बनाएंगे और उसके बाद हमें कैसा परफॉर्मेंस करना है, तो ये देख सकते हो इसने पाइथन से भी दिखाया हुआ करके। और हम लोग को सबसे पहले तो डाटा क्लीनिंग करना है, जो कॉलम आपको चाहिए उसको रखिए, मिसिंग वैल्यूज को चेक करिए, इंश्योर डाटा अप्रोप्रिएट ईच कॉलम, हम लोग को सबको डाटा टाइप देखना है, ईच कॉलम क्या सही है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग को आउटलायर्स को हैंडल करना है, जो आपको लगता है ठीक उसके हिसाब से। ठीक, और नीचे चलते हैं और इसने क्या बोला है, डाटा क्लीनिंग करने के बाद हम लोग को विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना है, कि जैसे कि इसने किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे, हाँ ये ऐसे करके। तो देखो भाई हम लोग को क्या दिखाया है, सबसे पहले इसने दिखाया हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर। हम लोग को देखो सिटी के हिसाब से दिखाना है कि कौन से सिटी में कितना कस्टमर है, जैसे कि इस सिटी में कितना कस्टमर है, तो इसने करके दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं और लाइव आपके सामने डैशबोर्ड वगैरह बना के दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो एसक्यूएल से डाटा कनेक्ट करना होगा। एसक्यूएल में भाई आपके पास डाटा है क्या, तो नहीं है। तो चलिए
हम लोग आज सीखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि सिखाएगा हमें चैट जीपीटी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल करेंगे, फाइल से जाके ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हमें भाई ब्लैंक रिपोर्ट में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं, और मैं आपको आज बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाने वाला हूँ, ठीक। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो भाई आपको बहुत ही फिर आप बोलोगे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपका भाई समझाने का तरीका वगैरह गलत है, ठीक। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है इस वीडियो से। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा पावर बीआई ओपन हो गया है, और फिलहाल इसमें कोई डाटा सेट नहीं है, इसलिए ऐसे करके ये दिख रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग तो सबसे पहले पावर बीआई को करते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम लोग इसको भी करते हैं मिनिमाइज, और हम कहाँ चलते हैं, इसको हम कर देते हैं कट, और हम चलेंगे अपने गूगल क्रोम में, ठीक। हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद ओपन हो जा भाई। गूगल क्रोम में जाने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई मुझे चाहिए चैट जीपीटी, तो अपन भी यार यूपी ये अकाउंट में ले ले रहा हूँ, और चाहिए मुझे चैट जीपीटी, तो ये रहा चैट जीपीटी। अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा भाई, बहुत ही लॉन्ग डाटा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा रैंडम डाटा कैसे आप इंटर वगैरह कर सकते हो, ठीक। तो ये रहा चैट जीपीटी ओपन हो रहा है, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें आज सीखने को मिलने वाली है मेरे थ्रू। तो सिंपली आपको भी अकाउंट से अपना लॉगिन कर लीजिएगा, तो मैं गूगल से भी कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करके, और मैं अपना अकाउंट चैट जीपीटी में आइएगा आप। चैट जीपीटी से मैं कोई भी एक ईमेल ले लेता हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अभी फिलहाल इसमें 2 ईमेल एड्रेस यूज है, वो रफ के लिए यूज किया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि आप लोग भाई हैकिंग वगैरह करना चालू कर देना मेरे ईमेल द्वारा, ऐसे भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ इसमें है नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो पहले तो डाटा है एक, यहाँ ये रहा, ठीक। इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एसक्यूएल का टेबल चाहिए, तो मैं बोलूँगा भाई कि मेरे लिए एक टेबल क्रिएट कर दो, ठीक। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्रिएट टेबल वाला कॉलम, कॉलम ये रहा। मुझे एक टेबल क्रिएट करना है कस्टमर नाम से, तो मैं इसको सबसे पहले नीचे आता हूँ और मैं कस्टमर टेबल को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से ये डाटा को करता हूँ कॉपी। अब बोलोगे भाई ये कहाँ मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसका पीडीएफ एक्सपोर्ट करके ये सारी डाटा को मैं आपको दे सकूँ, ठीक। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ भाई चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में क्यों भाई, मुझे एसक्यूएल भी ओपन करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी करता हूँ मिनिमाइज। बहुत सारे फाइलें खोलनी पड़ेगी भाई, तो डाटा मेरा लैपटॉप ये पुराना है तो हैंग वगैरह ना कर जाए, ये भी दिक्कत है। मुझे खोलना पड़ेगा माई एसक्यूएल, वर्कबेंच में खोल लेता हूँ माई एसक्यूएल में। मुझे एक डाटा बेस भी बनाना पड़ेगा कुछ भी नाम से। ओपन हो जा भाई, माई एसक्यूएल कहाँ चला गया, ओपन नहीं हो रहा क्या, फिर से ओपन करें क्या। अब ओपन हो रहा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि भाई आज इस वीडियो में बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हो, ठीक। पता नहीं यार ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। हाँ अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो भाई, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये मैं जाता हूँ माई एसक्यूएल में, ओपन कर लेता हूँ इसको। हाँ तो देख सकते हो ये मेरा माई एसक्यूएल खुल गया, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं एक लूँगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर मैं बोलता हूँ भाई मुझे एक और न्यू चाहिए, न्यू क्वेरी टैब, तो कंट्रोल टी करके भी मैं ले सकता हूँ, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मैं डाटाबेस को क्रिएट करता हूँ आप सभी के सामने। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट, क्रिएट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट। अगर आपको एसक्यूएल भी सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एसक्यूएल का भी वीडियो ला दूंगा, ठीक। क्रिएट डाटाबेस में लिखता हूँ। क्रिएट डाटाबेस लिखने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा, मैं कोई भी नाम से एक डाटाबेस बना सकता हूँ। चलिए यूट्यूब वीडियो के लिए तो मैं यूट्यूब लिखता हूँ, यूट्यूब।
अरे भाई तो मेरा तो बी काम नहीं करता है, तो यूट्यूब की जगह मैं यूट्यूब लिख देता हूँ। ठीक, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भाई इस कीबोर्ड का आपका भी बटन खराब है। ठीक, तो ये हो गया क्रिएट डाटाबेस यूट्यूब लिख दिया। अब मुझे यूज़ करना है इसको, तो मैं लिखता हूँ यूज़ यूट्यूब यूट्यूब। अब मैं देता हूँ सेमी कॉलन, उसके बाद मैं कर दूंगा कंट्रोल वी। तो देखो ये क्या हुआ, अब यहाँ से इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे, ये रहा। तो ये भाई मेरा पहला सारा क्वेरी एग्जीक्यूट कर दो, तो मैं इसको कर लेता हूँ एग्जीक्यूट, और डाटाबेस यहाँ पे दिखेगा, अभी आपको नहीं दिख रहा। ठीक, तो यहाँ से मैं करता हूँ पूरा को एग्जीक्यूट, और ये देखो तीनों सक्सेसफुल यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक, अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यूट्यूब नाम का डाटा मेरे पास आ जाना चाहिए। तो देखो क्रिएट यूट्यूब नाम से टेबल, यहाँ पे यूट्यूब नाम से एक डाटाबेस बन चुका है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं और दूसरा टेबल लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, और इसमें मैं बोलूँगा कि भाई मुझे चाहिए दूसरा टेबल। तो मैं जाता हूँ वापस इसमें, और मुझे लेना है यहाँ से दूसरा टेबल। तो भाई इस पूरा एसक्यूएल का कोड आप बोलोगे भाई आपको कैसे मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा ना कि पूरा एसक्यूएल का कोड पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके मैं आपको डाल दूँ। ठीक, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं इसको भाई पूरा सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, और क्या है भाई, और भी रह गया शायद कुछ। तो और नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद ये रहा, इसको भी लेना है। तो इसको भी करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं चलता हूँ वापस माई एसक्यूएल में। आप देखते जाओ, बहुत कुछ आज सीखने वाले हो यहाँ पे। ठीक, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा आप। और यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल वी। तो देखो ये भी मेरा एक हो गया। तो क्या ये सही है, एक सेमी कोलन नहीं दिया, तो ये रहा सेमी कोलन, ले लो भाई। अब क्या दिक्कत आ रहा है, क्रिएट टेबल में यहाँ पे क्रिएट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे एक सेमी कोलन यहाँ भी छूटा हुआ है, तो यहाँ भी एक सेमी कोलन शायद। तो ये रहा। अब क्या दिखा रहा है, इंट के बाद नॉट नल। अब ठीक है, इंट नॉट नल, प्राइमरी की वगैरह कुछ दिक्कत है क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ बता रहा है गड़बड़ी, तो क्या गलत है भाई, नॉट नल के बाद इसको ऊपर लेके जाए तब प्राइमरी की कुछ गलत किया है क्या भाई, स्टॉक सेलिंग प्राइस नॉट नल। मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो मैं वहाँ से ना कॉपी कर मैंने जो ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कि किसका है भाई, प्रोडक्ट का, मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसका कोड आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो वहाँ से कॉपी ना करके मुझे पहला दूसरा टेबल के लिए यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी इसका बनाने से पहले, आपको बनाने से पहले मैंने भाई थोड़ा सा तो प्रैक्टिस जरूर किया होगा, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ सीखोगे, देख लेना कैसे। कंट्रोल भी करता हूँ, तो देखो ये कॉपी अब ये सही हो गया। ठीक, टेंशन मतलब ये कोड मैं आपको दे दूंगा ही, आपको वीडियो में मिल जाएगा। देखना आप डाटा को कैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा यहाँ से, आपका किससे, एसक्यूएल से, और लाइव डाटा को मैं दिखाऊंगा आपको चेंज कर। ठीक, तो यहाँ से इसको भी मैं दे देता हूँ एक सेमी कोलन, ताकि ये खत्म हो जाए। अरे यार सेमी कोलन देते ही ये एरर क्यों मार रहा, प्रोडक्ट आईडी के बाद एक ब्रैकेट देने के बाद, एक ब्रैकेट क्लोज होने के बाद दूसरा ब्रैकेट फिर से हो तो एक और ब्रैकेट क्लोज होगा भाई। तो इंटर करते हैं, और मुझे चाहिए एक और ब्रैकेट, और शायद इसीलिए उसमें भी दिक्कत हो रहा था। अब करते हैं तो अब सही है। तो ये देखो ये दूसरा टेबल मेरा बन चुका है, और मैं डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ये काम कर रहा हूँ। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ से मैं अब क्या करूँगा, अब मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब मुझे किसका चाहिए, तीसरा टेबल चाहिए, और तीसरा टेबल क्या है आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरा टेबल जो है मेरा वो है भाई, यहाँ से मैं इसको भी कर लेता हूँ कॉपी। मैं चलता हूँ ऊपर 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 यहाँ तक, तो ये तीसरा टेबल भी मेरा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं वापस आता हूँ अपने एसक्यूएल में, और इसको बोलता हूँ कंट्रोल वी। और यहाँ पे जो मेरा सी छूटा हुआ था, तो इसको सी कर लेता हूँ एक बार। अरे भाई
क्रिएट टेबल इंट के बाद स्पेस क्यों नहीं ले रहे हो मेरे भाई? नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ नॉट नल में सब में स्पेस लगेगा। डबल के बाद इतना सही करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ जानते हो? यहाँ से इस टेबल को कॉपी कर सकता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी सही किया हुआ था, लेकिन सब आपको मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, तो कंट्रोल सी करता हूँ मैं। कंट्रोल सी करने के बाद मैं बोलता हूँ भाई मुझे इसको पूरा का पूरा पेस्ट करके दे दो यहाँ तक। तो कंट्रोल वी हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये भी मेरा डाटाबेस हो चुका है। तब एक एक करके मैं दोनों टेबल को रन कर लेता हूँ ताकि ये टेबल्स मेरा क्रिएट हो जाए। ठीक, तो मुझे प्रोडक्ट टेबल को सबसे पहले तो करना होगा, तो मैं करता हूँ प्रोडक्ट टेबल को रन। ये मेरा प्रोडक्ट टेबल हो गया। अब फटाफट से मैं कर लेता हूँ ऑर्डर डिटेल्स को भी रन। अभी देखो आपको भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ से ऑर्डर डिटेल्स को भी मैं कर लेता हूँ एक बार रन। तो ये भी रन हो गया। ठीक, अब देखो अब मेरे पास सारे टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि भाई एसक्यूएल चैट जीपीटी से बोलूँगा मुझे कम से कम तो 100 वैल्यू लेना पड़ेगा ताकि मैं काम कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं इसको कर दूंगा कॉपी। अब मैं जाऊँगा कि कहाँ भाई, अब सभी सही गैस करो। मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के पास। अब चैट जीपीटी को बोलूँगा भाई ये मेरा डाटा है, इसमें मुझे 100 रैंडम डाटा फिल करके दो। ठीक, तो मैं बोलता हूँ दिस इज माई टेबल डेटा, गिव मी रैंडम डेटा फॉर डेटा एनालिसिस परफॉर्म एट लीस्ट 100 डेटा। अब देखते हैं क्या ये जनरेट करके देता है। तो श्योर एसक्यूएल इंसर्टेड। अब देखिए ये इंसर्ट करके दे रहा है। ये सारा आपको देखो ये भाई आपका और चल चुका है जादू। और कितनी कमाल की चीज़ है भाई, मानना पड़ेगा चैट जीपीटी को। तो बोला था ना कि आपको इसमें भाई बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं भाई सारा आपको परफॉर्म करके नहीं दूंगा, कुछ आपको करना पड़ेगा। हालांकि मेरे से जितना हो पाएगा, जब तक ये इधर जनरेट कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ ना, प्लस करके थोड़ा सा इधर एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है कलर हंट, क्योंकि पावर बीआई का बैकग्राउंड के लिए मुझे काम आने वाला है। तो मैं जाऊँगा कलर हंट के पास और मैं बोलूँगा भाई मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं कलर हंट से कुछ बैकग्राउंड उठा सकता हूँ। तो ये देखो ये सारी बैकग्राउंड को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो फिलहाल तब तक चैट जीपीटी इसको कर रहा रेडी। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि भाई ये भी मशीन है और इतना फास्ट नहीं कर देगा हवा के जैसा आप सोचोगे। लेकिन ये देखो कितना जल्दी ये करके दे रहा ना भाई। आप भाई मान सकते हो कि आने वाले समय में हम इंसानों का जॉब ना खत्म हो जाए। क्या लाजवाब चीज़ें ये करके दे रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए। अब लग रहा है कि हैकिंग कर रहा हूँ जैसे कि मैं। तो ऐसे करके आपको क्या करना है ना, सारा डाटा को आपको ले लेना है। ठीक, तभी आप भाई काम कर पाओगे। तो इसको दिखाने के लिए मैं 50 डाटा ले सकता हूँ क्या? मैं 50 डाटा कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से 50 डाटा लूँगा, यहाँ से 50 लेता हूँ ताकि मैं आपको ईजिली दिखा पाऊँ। क्योंकि भाई प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। क्योंकि अगर 100 डाटा करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं 50 पर इसको स्टॉप कर दूंगा ताकि ये स्टॉप हो जाए। और मैं 50 डाटा पे रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ 50 पर ही ये काम हो जाए। ठीक, बस 50 पे मैं कर देता हूँ स्टॉप। अरे भाई रुक जा, हाँ ये रुक गया है। ठीक, तो मैं सबको कर दूंगा कॉपी और मैं फिर से बोलूँगा इसको 50 डाटा चाहिए दूसरे टेबल के लिए। लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी किया मैंने, मैं गया एसक्यूएल के अंदर, मुझे कोड लिखने का भी झमेला नहीं। और मैं बोलता हूँ पहला टेबल का मुझे डाटा इंसर्ट करके दो। तो भाई मुझे आ जाओ नीचे और मैं बोलता हूँ ये है मेरा पहला टेबल का डाटा। तो कंट्रोल भी, और मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 डाटा ही चाहिए। यहाँ से हटा दिया मैंने। अब इसको कोमा ना देकर इसको मैं कर दूंगा सेमी कॉलन।
सेमी कॉलन। ये हो गया भाई मेरा कंप्लीट। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। अब मुझे चाहिए दूसरे का डाटा, दूसरे टेबल का डाटा। तो मैं फिर से बोलूँगा वो सेम चीज़, और इसको बोल दूंगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट का चाहिए, ये रहा ओरिजिनल प्राइस, सब प्राइस, सेलिंग प्राइस। और मुझे सेलिंग प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ओरिजिनल प्राइस से, क्योंकि भाई अगर ऐसा होगा तभी मैं सेल डिफरेंस वगैरह निकाल पाऊंगा। कंट्रोल सी किया मैंने, और मैं फिर से गया गूगल क्रोम में और यहाँ पे गया। अब मैं फिर से बोलूँगा कंट्रोल वी, और सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना जो लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ माई टेबल 100 डाटा, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी बोलता हूँ, कंट्रोल वी, और मैं बोलता हूँ इस पर 100 नहीं, इसको 50 डाटा लिखता हूँ ताकि ये 100 तक ना चले। तो 50 डाटा, 50 डाटा, और इसमें मैं एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मुझे ज़्यादा चाहिए, कि बड़ा चाहिए किससे, ओरिजिनल प्राइस से, नहीं तो भाई ये छोटा दे देगा, फिर आपका प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा, तो आप निकालने में आपको परेशानी होगा। आगे मैं समझाऊंगा। सेलिंग प्राइस मुझे ज़्यादा दो ओरिजिनल प्राइस से। मेमोरी अपडेटेड, हेयर इज एसक्यूएल इंसर्ट 50 रैंडम डाटा इंसर्टेड प्रोडक्ट टेबल, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये देखो ये करके दे रहा, ठीक। ये प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट ए बी करके, और आपका कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप 120। तो ये ज़्यादा है, ठीक। डाटा ये आपका एक बार बनने देते हैं, 50 डाटा इसको भी ले लेते हैं। तो देख रहे हो ना भाई, आपको क्या गजब की चीजें सीखने, यही होता है भाई। देखो अब कंपनी के पास क्या होता है ना, कंपनी के पास जो डाटा था वो मैं डाटा अगर डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा तो ये रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, ठीक। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो मैं दे आपको क्या क्या परफॉर्म करना है उसको भी मैं कोशिश करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, मतलब कॉपी करके आपको मैं क्या करूंगा, पेस्ट करके दे दूंगा एक डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि आप सभी उन सभी सेल्स का एनालिसिस कर सको, ठीक। आज ही मैं जाके बात करके ये कोशिश करता हूँ इसका आधा आपको देने की। तो अभी आपको वीडियो देख रहे होगे तो शायद आपको डिस्क्रिप्शन में ये डाटा ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस डाटा सेट को पूरा आपको जल्द ही अपलोड कर दूँ। बस आप देख के रहिए और सीख के रहिए, ताकि आपको आने वाले समय में फ्यूचर में ये सभी चीज़ें काम आ सके, ठीक। तो 50 डाटा ये जनरेट करके दे दिया है। दिस इज स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड टू वेरियस एसक्यूएल इन्वायरमेंट, थैंक यू भाई। अब इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी फटाफट से। तो मैं चलूँगा कॉपी करने के लिए, इसको भी इसको करता हूँ कॉपी। अब आ जाओ भाई एसक्यूएल के अंदर, और मुझे चाहिए फिर से दोबारा डाटा को फिल करना होगा। तो यहाँ से करते हैं क्या, हाँ। तो कंट्रोल वी, ये हो गया प्रोडक्ट का डाटा। अब मेरे पास एक और डाटा बचा है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, अभी हम लोग पावर बीआई के अंदर चलेंगे और एसक्यूएल से डाटा को कनेक्ट करेंगे, और इसमें बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, ठीक। तो क्रिएट डाटा, ऑर्डर डिटेल्स रह गया है, तो फाइनली इसको भी हम लोग फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। और चैट जीपीटी भाई इसको भी मुझे जल्दी से करके दे दो, आपका बहुत आभार मैं मानूंगा। तो भाई इसको भी यहाँ पे जाता हूँ, और एक बार फिर से मैं इसको बोलूँगा एडिट करके यहाँ से, और मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी। हो गया, दिस इज माय टेबल डाटा एटलीस्ट 50, और ओरिजिनल प्राइस सेलिंग प्राइस मुझे नहीं चाहिए इस बार। तो मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस करके 50 डाटा करके इसको भी कर देता हूँ भाई सेंड। तो ये मुझे मेमोरी अपडेटेड में जाएगा, और ये मुझे करके दे देगा ये भी। तो चलिए लास्ट कर लेते हैं मेमोरीज अपडेटेड। भाई जल्दी से बना दो इसको भी, श्योर कर दिया। और 100 नहीं भाई 50 ही चाहिए था, अरे यार। चलो कोई नहीं, 50 पर इसको रोक दिया जाएगा, और मैं क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा।
लेकिन इस बार भाई ये तो करके नहीं दिया, तो मैं बोलता हूँ एड इंटायर हेयर। इसको मैं बोलता हूँ गिव मी कंप्लीट डाटा 50 रैंडम वैल्यू। गिव मी कंप्लीट। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गिव मी कंप्लीट 50 डेटा। पहले ही ये काम कर देते भाई तो आपको ये झमेला नहीं होता। कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग फटाफट से, तब तक क्या करते हैं ना, एसक्यूएल से कोड्स को रन करना चालू करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नीचे आते हैं। हमने जो डाटा को इंसर्ट नहीं किया है उसको इंसर्ट करते हैं। तो पहला डाटा को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर के अंदर भाई ये डाटा डाल दो। तो मैं सारा डाटा को इंसर्ट कर लेता हूँ नीचे आकर। ये रहा 50 डाटा को, और मैं इसको करता हूँ रन। ये हो गया डाटा एग्जीक्यूटेड। अब एक बार मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक कोड। क्या लिख सकता हूँ? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किससे भाई? कस्टमर टेबल है ना, तो लिख लेता हूँ ताकि मैं डाटा को देख सकूँ। ठीक, तो सेलेक्ट, मुझे चाहिए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, CUS फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। कॉलेज नहीं भाई, मुझे टेबल देखना है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर ले लेता हूँ। CUS, स्पेलिंग ना गलत हो जाए वो मैं देख रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं क्या डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं, इसको भी चेक करना ज़रूरी है मेरे भाई। तो इसको अगर रन करें तो ये देखो, ये सारा डाटा मेरा इंसर्ट हो गया। लाजवाब, वाह, ब्यूटीफुल। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए भाई। इसको कट कैसे कर सकता हूँ मैं? तो इसको करता हूँ नीचे वाला को भी हाइड फिलहाल के लिए। ये नहीं चाहिए, नहीं हाइड करना है भाई, मुझे ये हाइड करना है। तो रिजल्ट ग्रिड को छोड़िए, मुझे क्या लेना देना। इसको भाई हाइड करने का तरीका, अच्छा चलो फिलहाल नीचे वाला को ही हाइड करते हैं। ठीक, और मैं फटाफट से चलता हूँ नीचे और दूसरे टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट आप सभी का ना हो। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, दूसरे टेबल को भी इंसर्ट कर लेता हूँ सरसरा के। ये रहा, इसको भी मैं बोल देता हूँ रन भाई। तो लास्ट में हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हुआ क्या? अब देख लेते हैं, नीचे दिख जाना चाहिए। हाँ, तो ये भी प्रोडक्ट के अंदर हो गया। अब लास्ट फाइनल एक डाटा बचा हुआ है, उसको भी फटाफट से इंसर्ट कर लेंगे। कितना डाटा हुआ भाई? 46 ही हुआ क्या? 45 नहीं हुआ? 50 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फटाफट से एक बार और डाटा को चेंज सेट कर लेते हैं चैट जीपीटी से। अभी तक ये कर ही रहा क्या भाई? इसको भी ले लेते हैं, कॉपी करते हैं हम लोग, और कॉपी करके आते हैं फटाफट से माई एसक्यूएल में और कंट्रोल V मारते हैं। और मैं बोलता हूँ भाई इसको भी जल्दी से आप इंसर्ट कर दो। तो मैं फटाफट से भाई इसको भी इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और ये हो जाएगा इंसर्ट, हो गया। ठीक, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फटाफट से आपको डाटाबेस कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ और ये सेव हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ, किस नाम से करूँ भाई? तो यूट्यूब के नाम से ही करता हूँ। तो यूट्यूब सेव हो गया। ठीक, अब मैं आपको लाइव डाटा चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। तो मैं फटाफट से आता हूँ पावर BI के अंदर। पावर BI के आने के बाद मैं जाता हूँ ब्लैंक रिपोर्ट में।
ब्लैंक रिपोर्ट में मैं बोलता हूँ इंपोर्ट गेट डाटा के अंदर मोर में जाऊंगा मैं, देखते जाइएगा बस आप लोग। मोर में जाने के बाद, मोर में जाने के बाद भाई काम कर जा थोड़ा सा, ये क्यों टाइम ले रहा। इतना सारे फाइल्स को मैंने खोल जो दिया है ना भाई, क्या बोलूँ। मैं जाऊंगा डाटाबेस में, मैं डाटाबेस के जाने के बाद बोलूँगा भाई माई एसक्यूएल से डाटाबेस, मैं बोलूँगा कनेक्ट। अब ये मुझे डाटाबेस का नाम वगैरह पूछेगा तो देख लेते हैं। तो देखो ये सर्वर का नाम पूछ रहा है, तो सर्वर का नाम आपको पता होना चाहिए कि लोकल होस्ट होता है, तो मैं करता हूँ लोकल होस्ट। और मैं बोलता हूँ डाटाबेस का क्या नाम था भाई, डाटाबेस का हमने जो बनाया था उसका नाम था यूट्यूब। यूट्यूब शायद ये ले ले, एंटर प्रेस करता हूँ, देखते हूँ डाटा को फेस कर पाता है कि नहीं। मैंने किया ओके। अब बोलता हूँ भाई जल्दी से डाटा को खींच के दे दो। क्या ये डाटा को खींच पाएगा? शायद 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 शायद। ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो। लैपटॉप स्लो है, थोड़ा सा वेट करिए। अरे भाई आया कि नहीं आया? ये आ रहा, अभी भी देख सकते हो लोड ले रहा शायद। हाँ देखो भाई आ गया, ठीक। तो यूट्यूब कस्टमर के नाम से यूट्यूब ऑर्डर जो हमने बनाया था, और ये यूट्यूब प्रोडक्ट बनाया था, ठीक। सब डाटा को लोड कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई मुझे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं है और ना ही मेरे पास मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह है। तो मुझे सभी कॉलम सभी चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, ना को डाटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा, सीधा मैं कर दूंगा लोड, ठीक। तो पहले तो भाई जो वांटेड फाइल्स है ना उसको मैं बंद कर लेता हूँ, ताकि भाई मैं लोड कर देता हूँ इसको सिंपली। और जो मेरे फाइल काम की नहीं है उसको मैं थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। तो ये फिलहाल मेरे चैट जीपीटी वाला काम नहीं है, इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ क्लोज। माई एसक्यूएल अभी रहने देते हैं, और तो कोई ज़्यादा खुला भी नहीं है, ठीक। तो फिर भी ये देख सकते हो मेरे डाटा को शायद यहाँ पे लोड हो चुका है। तो मैं इसको डाटा पे क्लिक करता हूँ, तो डाटा मुझे दिख जाना चाहिए, आया कि नहीं भाई। एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। हाँ अभी तक लोड ही ले रहा भाई, थोड़ा सा आप वेट करिए। ये देखिए अभी ये डाटा आ रहा। मैंने बोला था भाई, ये देखो मेरा कंपनी का जो लैपटॉप है, मैं काम करता हूँ ना भाई, वो कंपनी में ही छोड़ के आता हूँ, क्योंकि मुझे डेली जाना पड़ता है। जब छुट्टी रहता है तब मैं वीडियो को बनाता हूँ। और मैं अभी रूम पर हूँ, और रूम पे ये भाई रफ यूज के लिए लैपटॉप है, जिसमें कि ये बहुत पुराना लैपटॉप है ऑब्वियसली मैं बोलूँ तो। इस पर मैं अपना काम वगैरह करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में मतलब वगैरह के लिए तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा। फिर भी कोई नहीं, इसमें आपको समझाने के लिए काफ़ी है, तो आप लोग समझ जाइएगा। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक। ले लो मेरे भाई, जान लोगों क्या, बच्चों लोग के ऑडियंस लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे भाई। जल्दी से लोड हो जाओ, थोड़ा सा जल्दी करो भाई। तो आप लोग वेट करिए तब तक। और आप क्या कर सकते हो तब तक, हम लोग चलिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमें जो सबसे पहला परफॉर्मेंस जो निकालना है वो हमें क्या निकालना है, ठीक। यहाँ तक भाई हमने तो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नीचे चलेंगे और डेटा एनालिसिस के सेक्शन में हमें क्या निकालना है सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। तो हमें निकालना है सबसे पहले डाटा क्लीनिंग हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मुझे निकालना जो परफॉर्मेंस जो करना है वो करना है, कस्टमर को निकालना है, ठीक। तो हमें निकालना है भाई टोटल नंबर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप सभी को दिख सके, तो आप ये देखो हमें बोला गया है कस्टमर का एनालिसिस करने के लिए, तो आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सिटी हिसाब से हमें कस्टमर निकाल के दे दो, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पावर बीआई में डाटा लोड ले चुका है, ये देख सकते हो। अभी डाटा भी मेरे सामने आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये देख सकते हो राइट साइड में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि भाई मेरा इंजन काफ़ी स्लो हो चुका है। फिर भी
फाइनली हम लोग गिरते लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले मैंने बोला था एक बैकग्राउंड लेना है। तो भाई बैकग्राउंड के लिए तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्रोम को ही क्लोज कर दिया जहाँ से हम लोग बैकग्राउंड लेने वाले थे। फिर भी कैनवास बैकग्राउंड में जाते हैं और एक कलर को भी पिक कर लेते हैं। मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं लेता हूँ पिंक कलर, जो कि मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगता है, हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। और काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को मैंने नहीं हटाया, तो मैं ट्रांसपेरेंसी को कर देता हूँ 0 फटाफट से। और मैं ले लेता हूँ सबसे पहले तो टोटल नंबर कस्टमर वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए 3 कार्ड। फटाफट से मैं करूँगा, देखते जाइएगा आप लोग। मैं जाता हूँ टोटल कस्टमर के अंदर, कस्टमर के अंदर ना जाके मैं जाऊँगा विजुअल्स के अंदर। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए कार्ड। ये स्पीड में काम करे तो फिर आपको देखो देखने में दिक्कत नहीं होगा। मैं जो बोलता हूँ मुझे चाहिए कार्ड, कार्ड के अंदर मुझे चाहिए कस्टमर। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा कस्टमर आईडी को, क्योंकि भाई मुझे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितना मिलेगा, जितना मेरा कस्टमर आईडी तो यूनिक रहेगा, तो जितना कस्टमर आईडी मेरा उतना टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो यहाँ से मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। आ जाओ भाई, ये पावर भी आई स्लो काम कर रहा है, बाकी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, देखने को आपको मिलेगा। ठीक, विजुअलाइजेशन क्यों छोटा हो जा रहा है, विजुअलाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं। मैं जाऊंगा इसका अंदर, मैं बोलूँगा जनरल्स के अंदर, मैं बोलूँगा भाई जनरल्स के अंदर मुझे इफेक्ट के अंदर मुझे इसका बैकग्राउंड तो सबसे पहले बंद करके दे दो। तो मैंने किया इसका बैकग्राउंड को बंद, और मुझे चाहिए बैकग्राउंड में, और मुझे चाहिए बैकग्राउंड के अंदर विजुअल एक बॉर्डर। और बॉर्डर कैसा चाहिए, तो बॉर्डर चाहिए मुझे ब्लैक टाइप का। ब्लैक टाइप का मुझे चाहिए कितना, 15 पिक्सल के आसपास। तो मैं लेता हूँ 14 पिक्सल के आसपास बैकग्राउंड। और मुझे चाहिए, और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए ये जो विजुअल आप दिखा रहे हो ब्लैक में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोलेट जो लेवल है, इसको तो मैं कर देता हूँ कोलेट लेवल को बंद। कोलेट वैल्यूज़ में मुझे चाहिए थोड़ा सा आप बोल्ड करके दिखा दो, और इसका कलर को मुझे करके चेंज करके दे दो वाइट में, जिससे कि अच्छा दिखे। अब ये ठीक लग रहा, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये आपको ऐसा दिख रहा तो अभी टेंशन मत लो। आप बोलोगे ये क्या हुआ भाई, तो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। मुझे चाहिए फर्स्ट कस्टमर नहीं, मुझे काउंट ऑफ कस्टमर चाहिए, तो मुझे दे दो काउंट करके। ठीक, तो 50 कस्टमर है मेरे पास, देख सकते हो, क्योंकि भाई हमने 50 कस्टमर को इंटर किया हुआ था। तो अब मैं इसको 50 कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा इसका अंदर की टाइटल को, जनरल के अंदर टाइटल्स को मैं कर दूंगा ऑन, और इसका टाइटल मैं फटाफट से भर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो टोटल कस्टमर, ठीक, टोटल कस्टमर, और इसका भी कलर दे दो मुझे वाइट, और इसको दे दो मुझे सेंटर में। तो सेंटर में देने के लिए मुझे हॉरिजेंटल अलाइजन करना पड़ेगा। तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर को यहाँ पे मैं डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं नाम को लिख सकता हूँ। तो टोटल कस्टमर को एक बार मैं इसको शैडो भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, ताकि ये अच्छा दिखे। तो मुझे इसका चाहिए टाइटल्स को नहीं, इफेक्ट्स के अंदर शायद होना चाहिए विजुअल बॉर्डर शेडो, और शेडो को करता हूँ ऑन। अब ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, देख सकते हो शेडो आपको हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक, तो अब मैं इसी को क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ भाई मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मुझे टोटल कस्टमर हो गया, और मैं क्या दिखा सकता हूँ, ठीक, तो टोटल मैं ये दिखा सकता हूँ क्या, यहाँ से चलते हैं, टोटल ये कस्टमर हो गया। अब मेरे पास टोटल ऑर्डर कितने आए हुए हैं, टोटल ऑर्डर्स को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई जितना ऑर्डर है टोटल मैं क्वांटिटी दिखा सकता हूँ। ठीक, तो मैं क्वांटिटी को लेता हूँ यहाँ से, मुझे चाहिए क्वांटिटी। अब मैं क्वांटिटी को अगर ड्रैग करके दूँ, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा, तो क्वांटिटी आ जाओ। नहीं आ रहा तो चलिए कुछ है, कोई दरकार नहीं है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिमूव, और मुझे चाहिए क्वांटिटी। तो आ जाओ क्वांटिटी। अब ये देखो टोटल कस्टमर की जगह मुझे मिल गया टोटल क्वांटिटी। अब मुझे इसका डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो मैं जाऊँगा कोलेट वैल्यूज़ के अंदर, मैं बोलूँगा इसका डेसिमल भाई 0 करके दे दो। 0 करके दे दिया इसने। अब इसको कर लेते हैं फटाफट से छोटा। ठीक है, ये हो गया टोटल कस्टमर, नहीं ये मेरा है टोटल क्वांटिटी। तो मैं जाऊंगा टाइटल्स के अंदर, टोटल कस्टमर की जगह पे, तो टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी। अब मैं इसको फटाफट से करता हूँ एक बार, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मेरा लैपटॉप 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 लैपटॉप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
ये रहा, ठीक। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया, इसको भी मैं हटाता हूँ और मुझे चाहिए इसमें इस बार टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस आ जाओ। तो इसमें मैं बोल दूंगा इसका भी डेसिमल वैल्यूज़ है क्या, इसको मैं बोलूँगा राउंड अप करके दे दो मुझे। राउंड अप करने के लिए वैल्यूज़ का अंदर डेसिमल प्लेस को कर दो 0। तो 16 के बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, तो एक डेसिमल वैल्यू लेके चलते हैं। एक डेसिमल रखते हैं ताकि अप्रोक्स मुझे पता चले कि 15.8 के आसपास है, ठीक। तो टोटल कस्टमर नहीं, ये मेरा है टोटल प्राइस। तो मैं बोलूँगा जनरल के अंदर, टाइटल्स के अंदर मुझे ये दे दो प्राइस, फटाफट से, वीडियो लंबा ना हो। ये हो गया मेरा टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस आने के बाद और मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 कार्ड रहने देते हैं, ठीक, अभी फिलहाल के लिए। और आगे हम लोग अपना सेल्स को, विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ये हो गया टोटल प्राइस। और मैं अब क्या कर सकता हूँ, और मैं एक क्या क्या कर सकता हूँ, अब विजुअलाइजेशन परफॉर्म करता हूँ। तो मुझे क्या बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर दिखाना है सिटी के हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हम लोग डायरेक्ट एक ये फील्ड भी बना सकते हैं, पता है, हम काउंट कर सकते हैं। देखो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ इसके अंदर और मैं बोलूँगा यहाँ से एक मुझे चाहिए न्यू मेजर। मैं जाऊँगा न्यू मेजर के अंदर। देखो आप थोड़ा सा मेजर वगैरह भी बनाना सीख लो ताकि आपको काम आ सकता है, ठीक। न्यू मेजर के अंदर मुझे मेजर का नाम देना है, तो मेजर का नाम मैं देता हूँ टोटल कस्टमर। तो TOTAL कस्टमर, टोटल कस्टमर को ना देकर मैं स्पेस नहीं दे सकता, टोटल कस्टमर, टोटल कस्ट रहने देता हूँ, इतना बड़ा नाम क्या दरकार है। तो टोटल CUS करके नाम दे देता हूँ और मैं एक फंक्शन यूज करूँगा, मैं बोलूँगा काउंट। काउंट करके दो मुझे क्या, कस्टमर का, यूट्यूब से कस्टमर आईडी को। तो कस्टमर ईमेल कस्टमर आईडी को मुझे काउंट करके दो, क्योंकि जो कि यूनिक रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेजर बना सकता हूँ। सिंपली इसको ब्रैकेट को करूँगा बंद और मैं इसको करूँगा एंटर पे प्रेस। अब क्या होगा, ये मेरा फटाफट से यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, देखिए ये मेजर मेरा बन के आ गया एक टोटल CUS के नाम से, ठीक। अब इसका क्या काम होगा, तो मैं दिखाता हूँ इसका क्या काम होगा। अब मैं दिखा सकता हूँ, एक चार्ट लेता हूँ, कोई भी चार्ट, या कि चलिए मैं ये स्टैक कॉलम चार्ट लेता हूँ। स्टैक कॉलम चार्ट लिया मैंने इसको किया थोड़ा सा बड़ा और मुझे दिखाना है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो टोटल कस्टमर ये वाला आ जाओ, इसको मैं ड्रैग करके डाल दूंगा। और मुझे चाहिए टोटल कस्टमर किसके हिसाब से, तो सिटी के हिसाब से। तो मैं डालता हूँ सिटी को। तो देखो ये टोटल कस्टमर दिखा रहा मुझे सिटी के हिसाब से, ठीक। टोटल कस्टमर यहाँ पे क्या लिया हुआ भाई इसने, सो वैल्यू एज, ठीक है, ये इस तरह दिखा रहा है जो हमने मेजर क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि भाई हर एक सिटी में जानते हो एक ही कस्टमर है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हम लोग सिटी के हिसाब से दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे बोला क्या गया है, ऑर्डर के हिसाब से शायद दिखाने के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने जो निकाला था डाटा कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मुझे दिखाना है ऑर्डर के हिसाब से, शायद काउंट ऑफ कस्टमर आईडी दिखाना है सिटी के हिसाब से, कौन सा कस्टमर, ओहो। तो मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए भाई आपका वो ऐसे करके डाटा दिख रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि भाई मेरे पास कोई भी कस्टमर में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। अगर किसी में दो रहते ना तो ये आपको 2 दिख जाते, ठीक। इसलिए मेरे पास फिलहाल डाटा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भाई मैंने 50 डाटा लिया हुआ और उसमें मेरे पास 100 डाटा था। तो उसको ध्यान में रखिएगा। मैं करता हूँ फॉर्मेट पेंटर और मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ ताकि ये तो पहले तो फॉर्मेट हो जाए थोड़ा सा। तो लिया नहीं, एक बार वापस फॉर्मेट पेंटर और फॉर्मेट, हाँ अब ये फॉर्मेट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास तो यही है अभी फ़िलहाल के लिए। जब डाटा आपके पास बेटर रहेगा ना तो आप बोल सकते हो ChatGPT से क्योंकि मुझे डुप्लीकेट्स वैल्यू भी दे दो या ऐसा रिपीटेड सिटी भी चाहिए तो वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक। तो आप समझ जाइएगा। तो फिलहाल मेरे को ये सभी नहीं चाहिए, टोटल बाय सिटी चाहिए सिर्फ। और ये डाटा मैं हटा देता हूँ, खासकर इसका टाइटल। तो मैं जाता हूँ विजुअल्स के अंदर, मैं बोलूँगा कॉलेट लेवल मुझे नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। तो सबसे पहले तो मुझे टाइटल को ऑफ करके दे दो बस।
और वैल्यूज़ को तो चाहिए, वैल्यूज़ का कलर सिर्फ मुझे चेंज करके दे दो, कैसा, तो वाइट करके दे दो भाई। फटाफट से इसी तरह मैं एक्स एक्सिस के लिए भी कर लूँगा। कहाँ गया भाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को बंद करता हूँ, एक्स एक्सिस को ऑन करता हूँ। एक्स एक्सिस का भी वैल्यूज़ मुझे चाहिए, लेकिन इसका भी टाइटल मुझे नहीं चाहिए, ये सिटी जो दिख रहा, इसका भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा वाइट। हाँ अब आ गया ठीक। और आप चाहो तो ग्रिड लाइंस को रख सकते हो, मुझे ग्रिड लाइंस अभी फ़िलहाल के लिए अच्छे नहीं लग रहे, ग्रिड लाइंस भी आ गया तो मैं ग्रिड लाइंस को कर लूँगा सिंपली ऑफ। आप इसमें भी डिजाइनिंग कर सकते हो ठीक। आप ये देख रहे हो तो आप चाहो तो टॉप 10 भी रख सकते हो यहाँ पे, किसके हिसाब से, सिटी के हिसाब से रख सकते हो टॉप 10, लेकिन वही आपका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी फिलहाल के लिए सेम है ठीक। तो ये एक और मेरा यहाँ पे चार्ट बन के रेडी है। दूसरा का एनालिसिस में चलते हैं, आगे हम लोग को समझते हैं कि आगे हम लोग को क्या बोला गया है। तो दूसरा एनालिसिस में चलेंगे, आइडेंटिफाई मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर हिस्ट्री के हिसाब से हमें प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से हमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर आया हुआ है उसके हिसाब से दिखा दो क्या आपका कौन सा कस्टमर है हमारा ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो जिसने ऑर्डर किया हुआ है, तो कस्टमर आईडी तो हमारा यूनिक है, फिर भी एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। इसमें भी टॉप 10 मैंने कस्टमर दिखाया हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने डिजाइन किया हुआ था इसलिए, और फिर मैंने इस डाटा को क्या किया पता है, मॉडिफाई किया हुआ है सब क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब जो जिसने ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ है उसके हिसाब से मुझे दिखाना है। तो चलिए फिर भी मैं देख लेता हूँ, मैं लेता हूँ एक, फिर से कौन सा चार्ट लेता हूँ, तो फिर से कोई भी एक चार्ट ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ फिर से एक बार। अब मुझे दिखाना है सबसे ज़्यादा किसने ऑर्डर किया हुआ है, मतलब जिसने ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर किया हुआ है ठीक, उसके हिसाब से दिखाना है। तो मुझे चाहिए कस्टमर, सबसे पहले कस्टमर का नेम चाहिए, तो कस्टमर की मैं आईडी ले लेता हूँ एक, तो मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए, और किसने ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ कस्टमर आईडी के हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा जिसने ऑर्डर किया है तो ये दिखा दो ठीक। तो देखो ये आ गया ठीक। आप यहाँ पे चाहो तो इस डाटा को मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका फिल्टर को यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको फॉर्मेट पेंटर मैं करूँगा फॉर्मेट, ये देखो ये हो गया। अब इसमें ये डाटा देख सकते हो बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इसमें फ़िल्टर लगाता हूँ, तो मुझे इसमें फ़िल्टर करके दे दो भाई सम, ये इसमें नहीं, मुझे टॉप का 10 कस्टमर दे दो ठीक। तो मैं बोलूँगा बेसिक फ़िल्टरिंग नहीं, मुझे एडवांस फ़िल्टरिंग लगाना है, जिसमें से मुझे टॉप का n चाहिए ठीक। टॉप का मुझे कितना चाहिए, टॉप का मुझे चाहिए 10 डाटा, किसके आधार पर, तो भाई क्वांटिटी के आधार पर टॉप 10 कस्टमर दे दो जिसने ऑर्डर किया हुआ है। मैं सिंपली अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा देखो, अब ये देखो मेरा डाटा थोड़ा सा फिल्टर हो गया और ज़्यादा नहीं दिख रहा ठीक। अब चाहो तो टॉप 8 भी लगा सकते हो या टॉप 6 लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं अगर टॉप 9 करता हूँ तो क्या कोई चेंजेस आए, क्योंकि देखो भाई 2-3 लगातार ऐसे कस्टमर है ना जिसने उतना ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ है, तो डाटा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि एक ही आ जा रहा। तो हम लोग यहाँ करते हैं क्या, टॉप 10 कर लेते हैं और अप्लाई फ़िल्टर करते हैं। तो 10 डाटा ये ठीक लग रहा, थोड़ा सा इसको पूरा आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो ऐसे करके दिख रहा है, क्योंकि भाई इस नंबर का कस्टमर जो है देखो, जिसने कस्टमर आईडी 003 है, 5 क्वांटिटी इसने ऑर्डर किया हुआ है ठीक। तो ये देख लेना। अब इसका कलर वगैरह सब कुछ आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तो ये देखो मैं बताता हूँ। मैं चलता हूँ सिंपली विजुअल्स के अंदर, मैं जाऊँगा इसका कॉलम्स के अंदर, मैं बोलता हूँ कि भाई कॉलम्स के अंदर मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कलर लगा सकता हूँ। मैं जाऊँगा एफएक्स में, एफएक्स के अंदर, और एफएक्स के अंदर मैं बोलूँगा भाई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे चाहिए ग्रिड लाइंस, ग्रेडियंट के हिसाब से जो लोवेस्ट वैल्यू रहे मेरा ब्लू दिखे और हाईएस्ट वैल्यूज़ का मुझे ये दिखे ठीक। ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ। और किसके आधार पे दिखना है, तो काउंट ऑफ कस्टमर आईडी के हिसाब से नहीं, मुझे चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा टोटल क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए, सम ऑफ टोटल प्राइस नहीं भाई, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी। अब देखो, अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो क्या होगा देखो, थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइंग, जो सबसे ज़्यादा है उसका देखो ज़्यादा ब्लू है, जो कम है उसका थोड़ा सा इस तरह से हो गया ठीक। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं फिल्टर्स को हाइड करता हूँ और इसका लेजेंड को मैं नहीं चाहता। तो ये काम हो गया, ये हो गया भाई मेरा दूसरा चार्ट।
तो देख सकते हो कितना फटाफट से हम लोग बनाते जा रहे हैं। इसी तरह का भाई आपको कंपनी में करके देना होता है कि ये तो आपका डाटा रफ आ रहा है, क्योंकि भाई ये छोटा डाटा है, 50 का आपका सामने डाटा क्रिएट किया हुआ है तो 50 डाटा है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा डाटा रहेगा तो आप इसको बेहतरीन बना सकते हो अपने तरीके से। अब हम लोग क्या देख लेते हैं। अब हमें चाहिए टोटल क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल प्रोडक्ट निकालना है कैटेगरी के हिसाब से। यही हमें शायद बोला भी गया है, एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट एनालिसिस हमें करना है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल बाय कैटेगरी के हिसाब से हमें टोटल प्रोडक्ट दिखा दो। तो भाई चलिए हमारे पास कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए फिर से मैं चाहूँ तो कोई भी चार्ट ले सकता हूँ, तो लेकिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ पाई चार्ट ले लूँ क्या, पाई चार्ट ले सकता हूँ, बार चार्ट ले सकता हूँ, कोई भी चार्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन कैटेगरी दिखाना है तो मैं पाई चार्ट का यूज़ करता हूँ, ठीक। तो कौन से कैटेगरी में मेरे पास कितना है क्वांटिटी वो दिखा दो ना, वही ना दिखाना है भाई, एक बार मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। टोटल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना है तो मैं लूँगा भाई टोटल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ले लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मुझे चाहिए, देख लेते हैं एक बार क्या दिया था मैंने इसमें। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने निकाला हुआ था मेजर से बना के, और क्या मेजर्स बनाया था वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार। काउंट कर लिया था प्रोडक्ट आईडी को, तो अरे भाई तो वो तो वही आएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आईडी, हम लोग जितना हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है यानी कि उतना हमारे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग आईडी होगा, ठीक। तो यहाँ से हमने प्रोडक्ट ले लिया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, ठीक। क्या इसको हम लोग लेजेंड में नहीं, चलिए कुछ नहीं, टोटल प्रोडक्ट 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 इसको भी हम लोग कर लेते हैं यही चार्ट में, क्योंकि भाई हमें प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं, ठीक। जो कि हम लोग लेते आ रहे थे स्टैक बार चार्ट, क्योंकि प्रोडक्ट दिखाना है तो हमें लगता है यही बेस्ट रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, कहाँ गया भाई प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी हमने ले लिया। अब प्रोडक्ट आईडी में मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसके हिसाब से चाहिए भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए हमें अरे यार क्या था यार, बार बार भूल जा रहा, कैटेगरी के हिसाब से। तो कहाँ जा रहा है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी कैटेगरी किस में है भाई, कैटेगरी कैटेगरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट लास्ट में कैटेगरी के हिसाब से। अब आ जाओ। तो थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, मैं समझ ही रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लेजेंड में डालने होगा क्या, लेजेंड में नहीं भाई, कैटेगरी को उठा के इसमें डाल। अब देखो ये दिख रहा, मैंने सभी का वैल्यू उसमें डुप्लीकेट किया हुआ था। वो डाटा सेट जो है ना भाई मेरा थोड़ा सा इजी था, इसीलिए भाई वो ऐसे करके ले रहा। बाकी मेरे पास उसमें डाटा सही था, इसलिए भाई ये आपके सामने जो रैंडम डाटा क्रिएट किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें दिखाना है प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से। तो काउंट ऑफ कैटेगरी, ये भाई कैटेगरी का क्यों ले रहा काउंट, इसका मुझे काउंट नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा। मैं एक बार इस चार्ट को देख लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं कंफ्यूज में हूँ। तो इसको मैंने क्या किया हुआ था, थर्ड वाला लेके कैटेगरी और प्रोडक्ट जो मैंने मेजर्स बनाया था, उस मेजर को क्या मेजर बनाना पड़ेगा, नहीं मेजर बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, शायद इस चार्ट को लेके देखते हैं, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है ना, और एक्स एक्सिस में हम लोग डालेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग डालते हैं सबसे पहले तो कैटेगरी को, क्योंकि हमें कैटेगरी के हिसाब से चाहिए। तो कैटेगरी को उठा के डालते हैं एक्स एक्सिस में, और हमें चाहिए टोटल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आईडी वाई एक्सिस में डाल के देखते। हाँ अब देखो, अब ये सही दिख रहा है, क्योंकि काउंट ऑफ प्रोडक्ट
ये देखो अब इसमें क्या दिख रहा, कैटेगरी ग्रोसरी है, उसमें प्रोडक्ट आईडी कितना है 4, ठीक। प्रोडक्ट आईडी का नंबर कितना है 4 नंबर जो प्रोडक्ट है वो आपको दिख रहा है, ठीक। तो काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है, कितना प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट फटाफट से। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं इसका कलर का यूज़ कर लेता हूँ, या मैं उसका मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ इसको फॉर्मेट करके दे दो, ठीक। तो फॉर्मेट हाँ फॉर्मेट हो गया, ठीक। अब इसका भी मैं चाहूँ तो टॉप का डाटा ले सकता हूँ, टॉप का 5 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और कैटेगरी के हिसाब से मुझे टॉप 5 ही दे दो, बेसिक नहीं, टॉप का N दे दो। किसका, तो प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मुझे टॉप प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से दे दो भाई। प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से करते हैं तो नहीं, प्रोडक्ट कस्टमर कैटेगरी के हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा शायद। अरे भाई ये नहीं लिया हूँ क्या, कैटेगरी के हिसाब से मुझे जितना है टॉप का 5 दे दो। ये फर्स्ट ले रहा, 5 डाटा से नहीं चलेगा, तो मुझे शायद प्रोडक्ट आईडी नहीं, क्योंकि भाई 5 अगर मैं करता हूँ ना तो जो 2-2 वाले हैं वो सिर्फ दिखने लग रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसीलिए ऐसा दिख रहा। आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा अगर वैल्यू को एक्सटेंड करो, अगर 10 करो तो तब भी ये, क्योंकि भाई सब में क्या है ना, लास्ट जो 2-2 वाले हैं वो पहले आ जा रहे हैं, ठीक। तो आप इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, वरना भाई आपको अच्छा जब आपके पास डाटा सेट रहेगा तो अच्छा ही दिखेगा। कैटेगरी को डालने से होगा क्या, मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास तो हाँ ये देखो अब ये ठीक आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमें कैटेगरी के हिसाब से देखना है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी बाय कैटेगरी के हिसाब से। तो प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से देख लो, तो प्रोडक्ट आईडी जिसका 4 है उसका कैटेगरी क्या है, ग्रोसरी। तो यहाँ पे हम लोग काउंट देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका काउंट ले रहे थे, तो 4 है ये आपका क्या है, जो 4 है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जिसका नाम क्या है ग्रोसरी। और 2 नंबर में हम लोग इसको देख सकते हैं हेल्थ में से इतना है, और ये बाकी सभी टू करके, ठीक। आप इसको भी फॉर्मेट कर लेना अपने हिसाब से। तो ऐसे करके हम लोग को एक एक एनालिसिस को परफॉर्म करना है। जब आपके पास डाटा सेट बढ़िया रहेगा ना तो आप अच्छे तरीके से निकाल पाओगे और बेहतरीन तरीके से मेजर बना पाओगे। ये भी मैंने ही बनाया हुआ है, लेकिन इसमें देखो बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि भाई मैं रैंडम डाटा बना के दे रहा था और इसमें डाटा मेरे पास खुद का था, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा ये बेहतरीन आपको दिखाई दे रहा। मुझे बहुत टाइम लग गया था इस प्रोजेक्ट को बनाने में, मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आप एक एक करके चाहो तो पूरा बना लेना, आपको क्या कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं जो बेसिक होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ बस। आप एक फिल्टर लगा सकते हो, स्लाइसर ले सकते हो। तो मैं यहाँ से एक स्लाइसर ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ न्यू स्लाइसर्स को, ठीक, फटाफट से, क्योंकि भाई आपको बस मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। आप डैशबोर्ड वगैरह डिजाइन वगैरह खुद से कर सकते हो, ठीक। अब मुझे चाहिए इसमें क्या, मैं कैटेगरी के डाल देता हूँ, क्योंकि भाई कैटेगरी के हिसाब से लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कितना क्या है, ठीक, कैटेगरी के हिसाब से। तो ये भी लगा सकते हो आप कैटेगरी, या आप चाहो तो प्रोडक्ट के हिसाब से डाल दो, क्योंकि वो बेटर रहेगा। तो मैं हटा देता हूँ, प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट नेम हमारे पास कम होगा तो हमें देखने में आसानी होगा। तो ये भी तो 50 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम भी तो यार अजीब दे दिया है, फॉन्ट्स वगैरह देना चाहिए था, क्योंकि चैट जीपीटी का है। तो कोई नहीं, हम लोग इसको भी यहाँ से रख लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हम बोलेंगे भाई कि इसका मुझे शेप थोड़ा सा चेंज करके दे दो। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, शेप में जाके रेक्टेंगल नहीं, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए। राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद और मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास ज़्यादा नहीं, ज़्यादा राउंड मत करो इसको, और थोड़ा सा बढ़ा करके दे दो। और इसमें मुझे ये 3 कॉलम मिल रहे, तो मैं इसका लेआउट में जाऊँगा, ठीक। और लेआउट के अंदर मैं देखो अभी क्या करता हूँ, मैक्सिमम रोज जो लिखा हुआ है सोच, तो मैं रोज को तो नहीं, 3 रो रहने देता हूँ, मैं कॉलम को बढ़ा लेता हूँ, 5 कॉलम करता हूँ। तो ठीक है, अब इसमें मेरे पास लगभग प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब किसी के हिसाब से मैं जो जिसका चाहूँ तो उसका फिल्टर निकाल सकता हूँ।
अब देखो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम है भाई, प्रोडक्ट ए देखो एक ही करके आ रहा है, टोटल एक ऑर्डर आया हुआ है, एक कस्टमर है, दो एक कस्टमर है जिसने कि 2 क्वांटिटी ऑर्डर किया है, कितना प्राइस, तो 200 प्राइस, ठीक। तो ये सभी चीज़ों को आप फिल्टर यहाँ से निकाल सकते हो। और इसी तरह से वो भी किस विभाग से है भाई, कौन से कैटेगरी से है, तो इलेक्ट्रॉनिक से कैटेगरी से आता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी 1 किससे, इलेक्ट्रॉनिक आईडी से। तो ऐसे करके आप सारा चीज़ यहाँ पे बना सकते हो। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब मैंने आपको भाई बता के दिखा दिया, मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूंगा, देखो मैं सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ से जो जो एनालिसिस करना है इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल C करके कॉपी, और मैं आपको भाई एक PDF के फॉर्मेट में सब कुछ दे दूंगा जहां से आप क्या कर सकते हो, ये सारे को एनालाइज कर सकते हो। अब दूसरा क्या करना है, एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्रोस सब कैटेगरी के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली प्रोडक्ट को उठाइए, एक चार्ट लीजिएगा डोनट चार्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट को लीजिएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से डोनट चार्ट को उठाइएगा और यहाँ से आप ले लीजिएगा प्रोडक्ट को, कहाँ गया, प्रोडक्ट नेम को, और प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए सब कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ऐसे करके यहाँ पे सब कैटेगरी ले लीजिएगा ताकि आप देख सकते हो, ठीक। बाकी इसमें आपको फॉर्मेट वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि भाई वैल्यूज वगैरह आपको निकालना पड़ेगा सब, ठीक। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप अपने से परफॉर्म करो, आप मुझको देख सकते हो, मैं दोबारा ये मेहनत नहीं करना चाहता। मेरा काम था कि आपको डाटा कैसे देना है और कंपनी में ऑलरेडी काम कैसे होता है। कंपनी आपको उस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन दे देगा और आपको दे देगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन, और आपको भाई बोल दिया जाएगा कि मुझे ये सब एनालिसिस चाहिए, ठीक। तो सब कैटेगरी के हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालना है, तो निकाल लीजिएगा कि भाई आपके पास क्वांटिटी कितना है सब कैटेगरी के हिसाब से। तो प्रोडक्ट नहीं, मुझे सब कैटेगरी के हिसाब से टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो आप सब कैटेगरी ले लीजिएगा यहाँ पे कि मुझे सब कैटेगरी के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी देखना है। तो हम जाएंगे क्वांटिटी में और यहाँ से हम लोग क्वांटिटी को टिक करेंगे। तो अब देखो अब बढ़िया से आ गया, ठीक। तो आप यहाँ पे टॉप 10 भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं इतना सारा चाहिए। आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो डाटा को, कुछ भी। पहले तो फॉर्मेट पेंटर करके कर लीजिएगा, मैं अगर बनाऊंगा और भी इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे और चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब भाई इतना आ गया, अब क्या बोलूँ यार, टॉप के एन दे दो, कितना भाई, तो मुझे 5 ही चाहिए, 55 नहीं भाई 5 चाहिए, वो भी किसके हिसाब से, तो मुझे चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ तो देखो मेरे पास ये आ गया क्योंकि भाई मेरे पास रिपीटेड क्वांटिटी है। इसको आप अच्छे से डिजाइन वगैरह कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक। आप चाहो तो इसका डाटा और चेंज कर सकते हो जो कि आपका खूबसूरत दिखे, क्योंकि मेरे पास रिपीटेड वैल्यूज और डाटा सही नहीं है। कंपनी जो डाटा देगी वो आपका क्लीन करके रहेगा, हमने डाटा को क्लीन वगैरह भी नहीं किया, ठीक। इसलिए इस तरह से आपका दिख रहा। इसका लेजेंड वगैरह आप ऑफ कर लेना ताकि आपको खूबसूरत सा दिखे। मेरा जो काम था मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या होता है। बाकी आप बने रहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं आपको भाई बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आगे चलकर। हम लोग भाई अगला वीडियो जो लाऊंगा वो डाटा मॉडलिंग के ऊपर लाने वाला हूँ कि डाटा मॉडल्स वगैरह कैसे बनता है, कैसे हम लोग डाटा मॉडल्स में जो कनेक्शन बनता है, वो कनेक्शन जो बना हुआ है देख सकते हो 1 to 1 का कनेक्शन बना हुआ है, 1 to 1 का कनेक्शन बना हुआ है, मतलब हर एक टेबल का वैल्यू सिंगली कनेक्टेड है, ठीक। वो भी फिल्टर डायरेक्शन में। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब क्या होता है, सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन बोथ रहना चाहिए, यहाँ से ये देखो बोथ है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मेजर क्या होता है, कॉलम क्या होता है। बाकी आगे चलकर जब आप रेवेन्यू को एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। टॉप प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, सेल्स एनालिसिस करना है, रेवेन्यू हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल प्राइस में सेलिंग प्राइस हमारा जो है, मैं अगर आपको पावर BI में दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो भाई हम चलते हैं टेबल व्यू के अंदर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा लास्ट वाला टेबल को। तो इसको बंद कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए लास्ट वाला टेबल, ऑर्डर वाला। ऑर्डर में टेबल में देखो टोटल प्राइस हमारे पास है और प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, ठीक। कितना, ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ये देखो इसको मैं देखना चाहता हूँ, ओरिजिनल प्राइस को मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास देखो एक ओरिजिनल प्राइस है, ठीक। ओरिजिनल प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 550। मतलब आपको सेलिंग प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को माइनस करना पड़ेगा पहले तो, तब आपका ओरिजिनल मतलब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि भाई
ये तो ठीक है, लेकिन आपको जॉइंट्स लगा के कितना क्वांटिटी किया है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो तो सही है, लेकिन एक नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक नंबर का क्वांटिटी जैसे देखोगे, पहला पे हमें 50 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे दो क्वांटिटी आया यानी कि 100 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप अपने से करो पहले, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बाद में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको निकाल के दे दूंगा और आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक। तो इसलिए मैं आप अपनी तरफ से मेहनत करो। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे इसको पार्ट बाय पार्ट लाना पड़ेगा। अगर ये आपसे नहीं होता है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको पूरा तरह ये पूरा प्रोजेक्ट को